नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल प्रतिदिन आपके लिए 3 तरह के अपडेट्स लेकर आता है, जिसमें पहले अपडेट्स हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, दूसरे अपडेट्स हमारे मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं, तीसरा अपडेट हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं। तो आइए, आहूजा न्यूज चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं। कहते हैं कि इंसान के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की खुशबू बिखरती ही है। उसी प्रकार अजमेर जिले के छोटे से गांव पडांगा में स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि व भामाशाह सुनील कावड़िया द्वारा गांव के सौंदर्यीकरण की दिशा में कराए गए कार्यों की खुशबू चारों दिशाओं में फैलने लगी है। कावड़िया द्वारा अपने गांव को स्मार्ट सिटी से भी बेहतरीन बनाने की सोच रखते हुए जिस प्रकार के कार्य करवाए गए हैं, उसे देखने के लिए न केवल ग्रामीण इलाके के लोग बल्कि शहर के लोग भी आने लगे हैं तथा कुछ जनप्रतिनिधि भी इसी प्रकार से अपने गांव में विकास कार्य करवाने की प्रेरणा लेने के लिए आते दिखाई दे रहे हैं। पर्यटन ग्राम के नज़ारे देखने आए बांदनवाड़ा के पूर्व सरपंच वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि गांव के तालाब को मॉडल तालाब बनाते हुए तालाब के चारों ओर आधुनिक डिजाइनों से युक्त आधुनिक पेंटिंग के साथ रेलिंग के चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते हुए जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण का काम कावड़िया द्वारा करवाया गया है, ऐसे काम करवाना तो दूर, उसके लिए एक विजन बनाना भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कावड़िया द्वारा करवाए हुए कामों की सराहना करते हुए कहा कि इन कार्यों की वजह से सिर्फ कावड़िया का ही नहीं बल्कि पूरे गांव सहित मसूदा विधानसभा का नाम रोशन हुआ है। इसी प्रकार स्थानीय पत्रकार मनीष छीपा ने प्राकृतिक नज़ारों के बीच और आधुनिक सौंदर्यीकरण के साथ तालाब किनारे आई लव पडांगा का सेल्फी पॉइंट को देखते हुए कहा कि इस कार्य ने गांव को आकर्षण का केंद्र बना दिया है। इस आकर्षण की वजह से क्षेत्र के लोगों को अब किसी स्मार्ट सिटी में जाने की जरूरत नहीं रह गई है। अब लोग स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं। इस सेल्फी पॉइंट के किनारे पर ग्राम के युवाओं ने बारी बारी से फोटो खिंचवाकर अपने स्टेटस पर लगाई तथा अपनी डीपी तक बना डाली। उन्हें देखकर अब आसपास के गांवों तथा शहर के लोग भी इस पॉइंट पर फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। विजयनगर से आए महावीर बड़ोला व उनकी धर्मपत्नी ने इस रमणीय स्थल का भ्रमण करने के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सोनू कावड़िया ने पडांगा ग्राम पंचायत की पहचान पूरे देश व प्रदेश में कर दी है। कस्बे के समाज सेवी ओम प्रकाश आहूजा ने भी इस स्थल का भ्रमण करते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि जिस प्रकार से कावड़िया ने अपने छोटे से गांव में इतने बेहतरीन कार्य करवाए हैं, उसको देखते हुए उनके द्वारा करवाए गए विकास व सौंदर्यीकरण की दिशा में करवाए जा रहे कार्यों की वजह से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नजदीकी ग्राम पंचायत सथाना के पूर्व सरपंच अशोक साहू ने कहा कि इस सेल्फी पॉइंट तथा पाल की सौंदर्यीकरण की वजह से न केवल इस गांव बल्कि विधानसभा क्षेत्र को हिंदुस्तान के नक्शे में एक अद्वितीय ग्राम पंचायत के रूप में पहचान दे दी है। उन्होंने कहा कि कावड़िया द्वारा जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से गांव को विकास के पंख लगाने के साथ साथ सौंदर्यीकरण की दिशा में काम किया है, वो अद्भुत है। इससे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आप कहाँ से बता रहे साहब? विजयनगर से। तो ये पडांगा के बारे में कितनी थी आपको जानकारी? ये बांदनवाड़ा से मिली थी। तो यहाँ आप जैसे कितनी देर से देख रहे घूमे फिरे, कितना कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी उन्नति की इन्होंने। क्या शुभ नाम आपका? महावीर बड़ोला। आपका भाई? अच्छा, थैंक यू। सरपंच साहब, आज आप यहाँ पडांगा ग्राम का विजिट करने आए हो, आपको कैसा लग रहा है? सर, हमारे को पडांगा गांव में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं भी चाहूँ कि ग्राम पंचायत सथाना ऐसे बने। आज समाज सेवी सुनील जी कावड़िया ने जो 1 साल के अंदर जो अपने बड़े भाई को बाल चंद जी लोढ़ा को निर्विरोध इन गांव वाले को सरपंच बनाया, उस खुशी में आज सोनू जी भाई कावड़िया ने बहुत ही इस गांव को, समाज सेवी ने अच्छा पडांगा को स्वर्ग जैसा बना दिया है। हमें बहुत खुशी है कि आसपास के गांवों में भी ऐसा कार्य हुए। मैं कावड़िया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो पडांगा को बहुत ही खुशहाल और शानदार इतना बढ़िया किया। मैं अशोक साहू, पूर्व सरपंच सताना। आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी कोई संदेश देना चाहेंगे ये देखते हुए? सर, मेरा निवेदन है कि यहाँ आके आसपास के गांव को देखे कैसे काम हो रखा है पडांगे के अंदर। मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं पडांगा को घूम के यहाँ देख कर वापस मेरे गांव सताने के अंदर देखता हूँ ऐसा काम करें। सबसे बढ़िया यहाँ ये हरियाली पौधे के, जब बारिश आएगी ये जो हरियाली है वाकई में यहाँ एक बढ़िया अच्छा पर्यटक स्थान बनेगा। आसपास के गांव यहाँ घूमने आएंगे। बहुत बढ़िया।
नमस्कार साथियों, मैं आज आपको लेके आया हूँ पड़ांगा पर्यटन जो ग्राम है अपने क्षेत्र का, जो धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। आज देखें युवा वर्ग अपने मसूदा साइड से यहाँ आए हैं। मैं आपका इनसे परिचय भी करवा रहा हूँ, इनको कैसा लगा ये भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों बताइए कैसा लगा आपको और क्या क्या नाम आपका? जसराज पवार सर, मैं मसूदा से। बहुत ही अच्छी जगह है और घूमने के लायक, और बहुत ही अच्छी बढ़िया अच्छा विकास है यहाँ पे, बहुत अच्छा कार्य किया हुआ सरपंच साहब ने, जो भी है यहाँ के ग्रामीण वाले के। कहाँ के हो आप? मसूदा है सर, सब मसूदा के हो? बिल्कुल सर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। तो आप क्या अपनी पंचायत वालों को भी जाके इस बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि भाई आप भी इस तरह से विकास करो? बिल्कुल सर, बिल्कुल देना चाहेंगे सर। और ये जो विकास कार्य जो करवाया है जिस प्रकार से, एक युवा अपने क्षेत्र के युवा नेतागिरी में भी है, चूँकि सरपंच भी हैं कावड़िया जी, तो बहुत अच्छा काम किया सर। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, मसूदा विधानसभा के क्षेत्रों वासियों को? मसूदा वासियों को और सरपंच साहब को हम जानकारी देना चाहते हैं कि भाई हमारे गांव में भी ऐसा विकास करें और बहुत ही बढ़िया ऐसे स्थान बनाए ताकि पर्यटक स्थल की कमी है सर मसूदा में जी, तो उस चीज़ की एक कमी पूरी हो जाए। बस मसूदा में इसी चीज़ की कमी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। कोरोना संक्रमण के चलते सरकारी गाइडलाइंस व सर्वोच्च न्यायालय तथा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की वजह से पूरे देश व प्रदेश के सभी विभागों में लगभग काम ठप्सा पड़ा है। उसके पीछे की मजबूरी हम सब जानते हैं। जान है तो जहान है। आज लगभग 15-16 महीने होने को आए हैं, हम सब अपने घरों में बैठकर ही अपना काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, टीचर्स, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी जहां कोरोना वॉरियर्स बनकर फील्ड में काम कर रहे हैं, वहीं हमारी न्याय व्यवस्था भी इन दिनों बहुत ही निष्ठापूर्वक अपना कार्य संपादित कर रही है। हमारे प्रदेश की सभी अदालतें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार करते हुए ऑनलाइन बहस सुन रही है, ऑनलाइन ही मेल पर ऑर्डर ट्रांसफर कर रही है। यही नहीं, ऑनलाइन स्टे एप्लीकेशंस पर बहस हो रही है, स्टे ऑर्डर दिए जा रहे हैं, जमानतें स्वीकार हो रही है, रिविजन्स डिसाइड हो रही है। ऐसा ही एक उदाहरण आज कस्बे के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने पेश करके दिखाया है, जिसको देखकर यह कहा जा सकता है कि अब हमारी न्याय व्यवस्था हमें घर बैठे सस्ता और सुलभ न्याय दे सकेगी। अब आपको घर बैठे सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। इस संबंध में उदाहरण देते हुए एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि उन्होंने अपनी मुवक्किला सुशीला चौधरी, जो बोराड़ा थाने के रामपुरा गांव की निवासी है, के साथ उसके पति अवतार चौधरी निवासी चाट ने 31 मार्च को शाम करीब 4:30 बजे उसके कार्यस्थल वेरागुड़ा पुलिस थाना दिवेर जिला राजसमंद में घर में घुसकर मारपीट करते हुए कपड़े फाड़कर लज्जाभंग कर दी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर उनकी ओर से 11 जून को एक परिवाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवगढ़ जिला राजसमंद को जरिए मेल आईडी के भेजकर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दर्ज करवाया, जिस पर आज अपने कार्यालय में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिवादिया को कनेक्ट करते हुए बहस की, जिस पर न्यायाधीश ब्रह्मानंद शर्मा ने परिवादिया की सुनवाई करते हुए तथा उसके अधिवक्ता एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के तर्कों से सहमत होते हुए पुलिस थाना दिवेर को भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 354 व 504 में मुकदमा दर्ज अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। जिस प्रकार से सुगमता से यह कार्य हुआ है, इतनी सुगमता से यह कार्य आज से पहले कभी नहीं हुआ। अगर कोर्ट ऑनलाइन काम करने की बजाय खुले होते तो आज प्रार्थिया सहित अधिवक्ता को कम से कम 2 बार तो कोर्ट में जाना ही पड़ता। परिवादिया सहित अधिवक्ता के भी 2 दिन एक ही केस में खराब होते, जिसकी वजह से आर्थिक भार भी बढ़ता। हमारे देश की न्याय व्यवस्था ने सदैव संकट मोचन का काम किया है। न्यायालय में इन दिनों अति आवश्यक मामलों में ही सुनवाई हो पा रही है। मेरा तो ये मानना है कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारी न्यायिक व्यवस्थाओं में जो इस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, अगर यही व्यवस्थाएं हमेशा की तरह चलती रहे तो न केवल सस्ते व सुलभ न्याय की परिकल्पना जो हमारे संविधान में अंकित है साकार हो सकेगी, वरन हम अधिवक्ताओं की इस भाग दौड़ की जिंदगी से हमें निजात मिलेगी। हम हमारे घरों में बैठकर इत्मीनान से पैरवी कर सकेंगे। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में विजयनगर शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी दिवस पर विजयनगर गुरुद्वारा साहिब सुबह आयोजन सुखमनी साहिब जी का पाठ के बाद अरदास की गई। ट्रस्ट के प्रधान गुरु भेज सिंह टुटेजा ने बताया कि गुरु अर्जुन सिंह के शहीदी दिवस के अवसर पर आज गुरुद्वारा साहिब में संगत को छबील प्रसाद ठंडा शरबत पिलाया गया है, जिसमें ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान गुरुभेज सिंह टुटेजा, उप प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा,
सचिव कुलदीप सिंह सलूजा, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, तरनदीप सिंह, हरमीत सिंह टुटेजा, रविंद्र सिंह टुटेजा, गुरबख्श सिंह सलूजा, अमरजीत कौर, मंजीत कौर, राखी कौर, गुरमीत कौर, रजनी कौर आदि ने सेवाएं दी। इसी प्रकार सिख सद्भावना दल विजयनगर के चेयरमैन रघुवीर सिंह टुटेजा ने बताया कि उन्होंने भी अपने गुरु का बलिदान दिवस श्रद्धा भावना के साथ मनाया। कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ ठंडे शरबत का वितरण किया गया तथा जगत के भले के लिए स्पेशल अरदास की गई। साथ ही उपस्थित संगत हरप्रीत सिंह, मरप्रीत सिंह, पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, अमर सिंह, कुलवंत सिंह, बीबी सुप्रीत कौर, जोगेंद्र कौर, संजय सिंधी, आडवाणी, मोहित कुमावत आदि को गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए सेवा कार्य करने पर आभार व्यक्त किया। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील उपशाखा भिनाई द्वारा तहसीलदार भीमराज परिहार को केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया 3 किस्तों का भुगतान करने हेतु प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में जिला कोषाध्यक्ष भागचंद जैन, उपशाखा अध्यक्ष कैलाश चंद्र माली, मंत्री शांति लाल रेगा, संगठन मंत्री रज्जाक मोहम्मद, प्रवक्ता रघुवीर मेघवंशी, सभा अध्यक्ष मोहनलाल कुम्हार, कार्यकारी अध्यक्ष दशरथ शर्मा, अश्वनी कुमार, ओम प्रकाश गोधा, रमेश चंद्र बैरवा, धनराज मोची, ईश्वर चंद कोली, ग्यारसी लाल, अजय धाबाए आदि सदस्यों ने तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होकर ज्ञापन दिया। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर आज बढ़ते कदम संस्था द्वारा यहां अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 21 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। साथ ही 10 रक्तदाता को रिजर्व रखा गया है। संस्थान के सचिव महेंद्र प्रधान ने बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन और अनलॉक होने के साथ ही चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और ब्लड की जरूरत बने लगी है। इसी के मद्देनजर बढ़ते कदम संस्थान ने पिछले माह भी एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया तथा शिविर के अलावा भी रोगियों को आवश्यकता होने पर प्रतिदिन 3 से 4 यूनिट ब्लड की आवश्यकता को संस्थान द्वारा जरूरतमंद रोगियों को उपलब्ध करवाने का मानव सेवार्थ कार्य किया जा रहा था। संस्थान के व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमानी एवं अध्यक्ष पंकज होतचंदानी ने बताया कि बढ़ते कदम संस्थान ने विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ संस्थान के संरक्षक अशोक पारीक व सुशील कर्नावट के द्वारा भारत माता एवं गौ माता के चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर के दौरान 18 वर्षीय बालिका सृष्टि लखोटिया प्रथम बार रक्तदान करने आए और संयोगवश उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव मिला, जिसकी राजकीय जिला चिकित्सालय में अत्यंत कमी थी, जिसके बाद भर्ती रोगी को AB नेगेटिव की तीसरी यूनिट चढ़ाना बहुत जरूरी था, जिसके बाद सृष्टि लखोटिया द्वारा रक्तदान करने से भर्ती मरीज को नया जीवनदान मिला। शिविर के दौरान राजकीय जिला चिकित्सालय के पूर्व PMO डॉक्टर गणपत राजपुरी ने भी रक्तदान किया और अपने साथी डॉक्टर को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया, जिससे डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर कालीचरण, डॉक्टर रवि ने भी रक्तदान किया। साथ ही मेलनज अजीत सिंह भाटी ने भी रक्तदान किया। समाज में बढ़ते कदम संस्थान द्वारा रक्तदान करने की प्रेरणा से एक युवक अमित पारीक द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचकर रक्तदान किया गया। बढ़ते कदम संस्थान द्वारा आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में मनीष कुमार मेवाड़ा, अमित मेर्थवाल, गणपत सिंह चौहान, सृष्टि लखोटिया, अभिषेक सोमानी, निर्मला सोमानी, भागचंद चौधरी, राजेंद्र बयानी, प्रदीप शर्मा, मनोज कुमावत, शिव प्रकाश मेवाड़ा, मनीष जैन, राम सिंह, गोविंद वैष्णव आदि ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। इस अवसर पर संस्थान द्वारा रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को अपर्णा पहनाकर गुलाब का पुष्पा व प्रशस्ति पत्र भेंट किया। शिविर में संस्थान के रक्तदान प्रभारी नीरज नामा, मनोज कुमावत, रामनिवास छिपा, गणेश भाटी, मुकेश नुवल, रामगोपाल सैनी, रामेश्वर शर्मा, अशोक पारीक, सुशील कर्नावट, महेंद्र प्रधान, राजेंद्र बयानी आदि ने आए हुए रक्तदाताओं का मार्गदर्शन कर अपनी सेवाएं दी। कोविड-19 महामारी की दूसरी भीषण लहर का मुकाबला करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजस्थान के पूर्व राज्य सचिव स्वर्गीय का दुष्यंत ओझा की स्मृति में उनके प्राग चेक गणराज्य में रह रहे पुत्र विवेक ओझा की तरफ से करीब 1 करोड़ रुपए लागत की 8 वेंटिलेटर मशीनें आज भाकपा के राज्य सचिव का नरेंद्र आचार्य, एडवोकेट कुणाल रावत का रमेश शर्मा एवं सुनीता चतुर्वेदी ने सवाई मानसिंह अस्पताल के प्रिंसिपल व कंट्रोलर डा सुधीर भंडारी एवं उनके निजी सहायक नीरज जैन को सौंपी। 8 में से 3 वेंटिलेटर सवाई मानसिंह अस्पताल, 2 भीलवाड़ा के सरकारी अस्पताल, 1 अजमेर, 1 जोधपुर व 1 बीकानेर के अस्पतालों के लिए दी गई।
डा सुधीर भंडारी ने इस सहयोग के लिए विवेक ओझा, उनके परिवार एवं राज्य पार्टी को धन्यवाद दिया और कहा कोरोना पीड़ितों के लिए सहयोग की यह भावना बहुत अहम है। वेंटिलेटर मशीनें अस्पताल को दान कराने एवं अस्पताल से समन्वय स्थापित कराने में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व भाकपा के राष्ट्रीय सचिव का अतुल कुमार अंजान का विशेष सहयोग रहा।